हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। कल हमने देखा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो कल हमने पहला देखा था, पहला प्रकार क्या देखा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो हमने कल क्या समझा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है कि एक ऐसी विचारधारा है जो धन केंद्रित है ना। इसका मेन मोटिव क्या है, धन का सृजन करना है ना। कि किसी भी व्यक्ति अपनी क्षमता या अपनी पूंजी के हिसाब से कितना पैसा कमा सकता है, वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। कल हमने ये सीख लिया था। तो आज हम जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जैसे मैंने दिखाया हुआ है कि चार विशेषताएं होती हैं प्रमुख। पहला है निजीकरण, है ना, प्राइवेटाइजेशन। दूसरा लेसेस फेयर। थर्ड है अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड। और चौथा कौन सा है, विकेंद्रीकरण, है ना, विकेंद्रीकरण। तो ये चार प्रमुख विशेषताएं हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि निजीकरण क्या होता है, लेसेस फेयर क्या होता है, आपने पहली बार नाम सुना होगा इसका, लेसेस फेयर। अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड तो आपने सुना होगा। और विकेंद्रीकरण ये भी कहीं ना कहीं आप सुने होंगे। ठीक है, तो हम पहला शुरू करते हैं कि ये निजीकरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि निजीकरण क्या है। तो जो निजीकरण है, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। एक एक करके देखते हैं कि निजीकरण क्या होता है। तो हमारी पहली विशेषता है निजीकरण। निजीकरण क्या होता है ना। नाम से ही पता चल रहा है, निजीकरण मतलब किसी प्राइवेट कंपनी, है ना, प्राइवेटाइजेशन इसका नाम है। तो पूंजीवादी में ये व्यवस्था क्या होती है, निजीकरण सहयोग करती है ना। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये निजीकरण अर्थव्यवस्था को सहयोग करती है। और क्या होता है, यहां पर जो उत्पादन होता है वह प्राइवेट लोगों का होता है, लोगों का, या जो कंपनी लगाते हैं, जो कंपनी है वो भी प्राइवेट लोगों की होती है ना, वो भी प्राइवेट होती है। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर जो उत्पादन होता है वो प्राइवेट लोगों का होता है ना। कोई भी संसाधन हो गया, जो साधन हो गए, और जो मालिकाना हक है ना, सिंपल सी भाषा में लिख लेते हैं, मालिकाना हक प्राइवेट लोगों का होता है। किसी भी कंपनी या किसी भी संसाधन पर जो हक होता है, वो जो मालिकाना हक होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, निजी क्षेत्र का होता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। और क्या होता है, जो सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के हम लोग उद्योग की स्थापना करेंगे, है ना, वो निजी क्षेत्र कराता है। इसमें क्या होता है, जितने भी उद्योग होंगे, जितने भी उद्योग होंगे वो निजी होंगे, प्राइवेट होंगे, है ना। कैसे कैसे, जैसे आप समझ लीजिए, खनिज का हो गया, भूमि हो गई, है, खनिज, भूमि या खान इत्यादि प्रकार के जो भी हम लोग किसी भी स्थापना करेंगे किसी भी बिजनेस का, तो क्या होगी, उसका मालिकाना हक किस पे होगा, वो प्राइवेट लोगों का होगा। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका मेन मोटिव क्या है कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। कल हम लोग इसको समझे थे ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पे ओपन मार्केट, खुली मार्केट होती है, स्वतंत्र मार्केट होती है ना, फ्री मार्केट, जिसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। जो भी निर्णय लेता होता है, जो निर्णय लेते हैं वो बाजार खुद पे खुद लेती है, वो सक्षम होती है कोई भी निर्णय लेने के लिए। कल हमने इतना सब देख रखा था। तो हमने क्या समझा इसको, कि कोई भी अगर व्यक्ति है, मान लीजिए, है ना, चलिए उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है,
कोई व्यक्ति है, इसने क्या किया, कोई एक इंडस्ट्री लगा दी, है ना, ये क्या है, इंडस्ट्री। कोई व्यक्ति ने इंडस्ट्री लगाई, तो इस पे जो मालिकाना हक हुआ, मालिकाना हक इस व्यक्ति का ही हुआ। मालिकाना हक जिस व्यक्ति ने लगाई, ये प्राइवेट लोग हैं, है ना, निजी, इस व्यक्ति का हक होगा इस इंडस्ट्री पे, इससे सरकार का कोई भी हक नहीं होगा। इससे जो पैसा कमाएगा वो भी किसका होगा, पैसा भी इसी व्यक्ति का होगा, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, इस पे बस ओनली जो टैक्स एक गवर्नमेंट लेगी, जो टैक्स बनेगा, इंडस्ट्री जो चला रहा है प्राइवेट पर्सन, जो भी व्यक्ति चला रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है, उस पर मालिकाना हक किसी व्यक्ति का होगा, और उससे जो मुनाफा कमाएगा तो यही व्यक्ति कमाएगा, बस सरकार को क्या देगा, वो टैक्स देगा। ठीक है, इससे वो सिर्फ टैक्स देगा और सारा प्रॉफिट कमाएगा प्राइवेट व्यक्ति जिसने एक कंपनी लगाई हुई है, जिसने इंडस्ट्री लगाई हुई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, निजीकरण क्या होता है। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात होगी, कोई व्यक्ति है, खनिज हो गया, जैसे अभी मैंने वहां पे लिखाया था, खनिज हो गया, खेती हो गई, उद्योग हो गया, व्यवसाय हो गया, इस पे क्या है, किसका, ये निजीकरण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, निजीकरण है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो आई होप आपको ये निजीकरण समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला, लेसेस फेयर क्या होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आओगे। अब देखते हैं लेसेस फेयर क्या होता है। ये नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, लेसेस फेयर कुछ हटके है ना। निजीकरण तो आपने सुन रखा होगा, और नाम से ही पता चलता है कि किसी प्राइवेट व्यक्ति का होगा, है ना, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है निजीकरण में। अब देखते हैं लेसेस फेयर। लेसेस फेयर क्या होता है ना। जो ये लेसेस फेयर है, चलिए मैं समझाता हूं आपको। जो ये लेसेस फेयर, ये क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है। ये क्या है, फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रेंच शब्द है। लेसेस फेयर कहां से आया है, फ्रेंच शब्द से आया है। अब बात आ गई, हम लोग को तो फ्रेंच पढ़ना नहीं, हमको हिंदी पढ़ना है ना, इंग्लिश पढ़ना है। तो अगर इसका मैं इंग्लिश मतलब निकालू अपने इंडिया के हिसाब से, तो इसका मतलब होता है लीव अलोन, मतलब अकेला छोड़ देना, अकेला, है ना, अकेला छोड़ देना, लीव अलोन। तो लेसेस फेयर का क्या मतलब होता है, लीव अलोन, अकेला छोड़ देना। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, लेसेस फेयर का मतलब होता है लीव अलोन। अब इसका क्या मतलब होगा लीव अलोन का, तो हमने देखा था, जो सरकार होगी बाजार पर नियंत्रण नहीं रखेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, सरकार पर नियंत्रण नहीं रखेगी, सरकार बाजार को अकेला छोड़ देगी। ठीक है, बाजार को अकेला छोड़ देगी, सरकार मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यही से क्या होता है, यहीं से फ्री मार्केट, आप बहुत जगह इसको देखेंगे, फ्री मार्केट का सिद्धांत उत्पादित होता है। यहीं से लेसेस फेयर से ही फ्री मार्केट का सिद्धांत क्या होता है, आया है या उत्पादित होता है यहीं से। ठीक है, इसमें लेसेस फेयर में क्या होता है कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, वो हमने पूंजीवादी में समझ रखा है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है ना। और इसकी विशेषताओं में भी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार इस पे हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार बाजार को अकेला छोड़ देगी। सारे फैसले कौन लेगा, बाजार खुद लेगा कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा है इसलिए करते हैं कि जब कोई भी, है ना, मान लीजिए एक इंडस्ट्री, फर्स्ट इंडस्ट्री है,
ये दूसरी इंडस्ट्री है ना। ये मान लीजिए वीवो कंपनी का है फोन, ये ओप्पो का है, दो कंपनी है। अगर सरकार है ना, अगर सरकार इन दोनों को खुला छोड़ देगी या अकेला छोड़ देगी तो ये क्या करेंगे, इनके दोनों बीच में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, है ना, मुक्त कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी कि हम कितना अच्छा अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, है ना? अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, सस्ता बनाएंगे। तो ये सब चीजें कब होंगी, जब सरकार इनको अकेला छोड़ देगी, है ना। क्यों करते हैं लोग, अच्छा किस लिए बनाएंगे, जिससे ज्यादा बिके, मुनाफा कमाएं, मुनाफा के लिए करते हैं लोग, है ना, उपभोक्ता को फायदा हो, क्योंकि उससे सस्ती और अच्छी चीजें मिल सकेंगी। तो लेसेस फेयर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि इनको अकेला छोड़ दे, है ना, मार्केट में इनको अकेला छोड़ दे। इसमें क्या होगा, आपस में दो कंपनी प्रतिस्पर्धा करेगी, इसमें लोगों का भी मुनाफा होगा और कंपनी भी अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी, और दोनों कंपटीशन में रहेंगी तो उस क्या सोचेगी, मैं अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा, उससे अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा, उससे सस्ते में बनाऊंगा, तो इससे लोगों को भी फायदा होगा, उपभोक्ता को भी प्रॉफिट होगा, उसको सस्ता सामान मिलेगा और सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमने क्या देखा था, अदृश्य हाथ, है ना, अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड। इन नाम से तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अभी अच्छे समझाता हूं आपको। अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड। अभी क्या होता है अदृश्य हाथ, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या देखा अभी इसके पहले, कि दो व्यवसायियों के बीच में क्या हो रहा है, उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए, है ना, प्रतिस्पर्धा हो रही है। इसी को हमने देखा क्या होता है, फ्री मार्केट कहा। इसको किसने कहा था, फ्री मार्केट, एडम स्मिथ ने कहा था। ठीक है, फ्री मार्केट का सिद्धांत जो दिया था मुक्त बाजार का, वो एडम स्मिथ ने दिया था। तो इसको हमने समझा। अब अदृश्य हाथ क्या है, कि व्यापारी, जैसे कोई भी व्यापारी है, अदृश्य हाथ को समझिए ध्यान से। मतलब सिंपल सा एक समझ लीजिए कि जो व्यापारी होते हैं ना, जो व्यवसायी हैं, वो अपना मुनाफे के लिए भी तो कोई फैक्ट्री लगाते हैं ना, कि हम खुद कमा सके। वो लोगों का भला नहीं सोच रहे हैं, है ना, वो थोड़ी सोच रहे हैं कि लोग कमाएंगे। वो अपने प्रॉफिट के लिए कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, है ना, कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं। तो वो इंडस्ट्री लगाते हैं तो केवल उनको ही प्रॉफिट नहीं होता है, उस इंडस्ट्री में बहुत सारे इंजीनियर लगेंगे ना, कोई मशीन लाएंगे तो इंजीनियर लगेंगे, उसको काम करने के लिए उनको वर्कर लगाना पड़ेगा, पैकिंग के लिए अलग वर्कर, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग वर्कर, है ना। तो बहुत सारे लोगों को उसमें क्या मिलती है, जॉब मिलती है। तो इससे क्या होता है, लोगों का भी फायदा हो जाता है। इसी को इनविजिबल हैंड कहते हैं, कि मालिक को प्रॉफिट हो भी रहा है, उसके साथ साथ ही जो उसमें वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी फायदा हो रहा है, जो कि मालिक को नहीं दिखाई दे रहा है, या तो उसी को इनविजिबल हैंड कर दे रहे हैं, कि वो अपने प्रॉफिट के लिए कोई भी फैक्ट्री डाल रहा है, उसके बदले क्या हो रहा है, लोगों का भी प्रॉफिट हो रहा है, उसमें लोगों का व्यवसाय मिल रहा है, उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। यही होता है इनविजिबल हैंड। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसको फिगर के माध्यम से अगर देखें तो, कोई भी मान लीजिए दो इंडस्ट्री, ध्यान से समझिएगा, दो इंडस्ट्री है। मान लीजिए एप्पल कंपनी है और ये है सैमसंग, है ना, सैमसंग कंपनी है, एप्पल कंपनी है। तो मार्केट तो फ्री है ना, प्रतिस्पर्धा होगी, अभी हमने देखा था मार्केट फ्री है, प्रतिस्पर्धा होगी इन दोनों के बीच में। तो उससे क्या होगा, एप्पल सोचेगी कि हम ऐसा प्रोडक्ट बना दें, है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं कि जिससे मैं सैमसंग से बेहतर प्रोडक्ट बना सकूं, है ना। तो बेहतर प्रोडक्ट बनेंगे, बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों कंपनी क्या करेंगे, इंजीनियर को हायर करेंगे। तो इंजीनियर को भी सैलरी मिलेगी, है ना, अच्छा खासा इंजीनियर कमाएंगे। और काम करने के लिए, जैसे मोबाइल बन गया, मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगेंगे, है ना, मोबाइल बन गया, पैकिंग के लिए आदमी लगेंगे, है ना, फिर डब्बे बनाने के लिए काम मिलेगा, फिर
ट्रांसपोर्ट के लिए काम मिलेगा, तो लोगों को क्या मिल रहा है, यहां से रोजगार मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है ना, सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे दो कंपनी आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन में। तो जब ये बेहतर प्रोडक्ट बनाएगी तो सैमसंग भी सोचेगी ना कि हम भी ऐसा कुछ लाएं कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट ज्यादा बिके, है ना, उनसे अच्छा कुछ बनाए, हमारा कैमरा इनसे अच्छा, एप्पल से अच्छा कैमरा लाएं। एप्पल सोचेगी कि हम पूरे विश्व में सबसे अच्छा कैमरा हमारा रहे, जिससे हमें कोई compete ना कर पाए, है ना, कोई हमारे सामने टिक ना पाए। तो दोनों लोग ऐसा करेंगे कि अच्छे से अच्छी चीज, अच्छे से बेहतर प्रोडक्ट बनाएं और सस्ते दाम में बनाएं, जिससे लोगों को भी मदद मिले, जो उपभोक्ता हैं उनको भी आसानी हो उसको खरीदने में, और वो भी मुनाफा कमा सके। तो इनको तो ये नहीं दिख रहा है ना कि एप्पल कंपनी तो ये नहीं देख रही ना कि हमारे वो अपनी प्रॉफिट के लिए मेहनत कर रही है कि बेहतर प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे हम पैसा कमाएं, है ना, कंपनी पैसा कमाए। लेकिन उसके साथ साथ ही जो उसमें इंजीनियर हैं, जो उसमें पैकेजिंग करने वाले वर्कर हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के वर्कर हैं, है ना, जो पूरे विश्व में एप्पल स्टोर है उस पर जो वर्क कर रहे हैं, है ना, तो उनको भी तो क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, उससे उनको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। तो जब जो व्यक्ति इस पे वर्क कर रहा है उसको सैलरी मिल रही है, तो ये जो व्यक्ति है तो ये भी सोचेगा कि अब हमको सैलरी मिल रही है तो हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेगा वो, है ना, अच्छे कपड़े पहनेगा। शिक्षा अपने बेटों बच्चों के लिए क्या करेगा, अच्छी शिक्षा लाएगा, उनके स्वास्थ्य पे खर्चा करेगा। जब इनके पास पैसा होगा तभी तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, तभी तो ये शिक्षा में अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे और स्वास्थ्य में भी अच्छा स्वास्थ्य दिलाएंगे। तो जब यहाँ पे रोजगार मिलता है तो लोगों को सैलरी मिल रही है, सैलरी से वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य मिल रहा है। तो इसी को अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड कहते हैं कि कंपनी अपनी प्रॉफिट के लिए फैक्ट्री डाल रही है, इंडस्ट्री लगा रही है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। अगर उसको रोजगार मिल रहा है तो उसको सैलरी मिल रही है, उसी सैलरी से वो अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है ना, वो अच्छे कपड़े पहनता है। जब वो कपड़े पहनेगा कहां से खरीदेगा, इंडस्ट्री से, है ना, दुकान से खरीदेगा, तो मांग बढ़ेगी, है ना, तो कपड़े कंपनी में क्या बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, शिक्षा में मांग बढ़ेगी, स्वास्थ्य में मांग बढ़ेगा। तो ऐसे ही हर चीजों में डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, हर चीजों की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड कहते हैं, है ना। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अदृश्य हैंड। अब चलिए देखते हैं लास्ट हमारा विकेंद्रीकरण। तो आसानी से धीरे धीरे समझते चलिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले दिन ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आराम से समझिए ध्यान से, और ना हो पाए तो इसको वीडियो को 2 बार चला के देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब विकेंद्रीकरण देखते हैं, क्या होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण पूंजीवादी व्यवस्था में हर किसी को क्या होती है, आजादी होती है कि अपना वो उद्योग कर सके। तो विकेंद्रीकरण क्या कहता है, सभी को आजादी अपना व्यवसाय करने के लिए, ठीक है, सभी को आजादी है अपना व्यवसाय करने के लिए, ठीक है, अपना व्यवसाय वो शुरू कर सकता है। इसके लिए उसे किसी भी सरकार की क्या है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, किसी सरकार से जमीन के लिए या बैंक के लिए दौड़ना पड़े, तो ऐसा नहीं है। विकेंद्रीकरण क्या कहता है कि सभी को आजादी है अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, और कोई भी, इनकी एक चीज और होती है कि इस पे जो केंद्रीय नियंत्रण होता है, केंद्रीय नियंत्रण मतलब सरकार का नियंत्रण ना हो, सरकार का या केंद्र का केंद्रीय नियंत्रण ना हो, इस पे किसका शासन हो, ओनली प्राइवेट लोगों का हो, है ना, जो व्यवसाय लगा रहा है उसका ही इसमें जो करना चाहे उस पे केंद्रीय नियंत्रण ना हो। जो व्यक्ति ये व्यवसाय लगा रहा है
है ना, उसी का मालिकाना हक हो, वो अपने हिसाब से बिजनेस को कर सके, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, व्यवसाय क्या हो, एक स्वतंत्र तो हो, है ना, बाजार क्या हो, स्वतंत्र हो। इसका विकेंद्रीकरण का यही मतलब है। जैसे 1991 के पहले यही होता था ना, है ना, आजादी के बाद यही तो हुआ था कि जो सारा कार्य कर रही थी, कौन कर रही थी, केंद्र सरकार कर रही थी, है ना, सारी जो फैक्ट्री लगा रही थी केंद्र सरकार लगा रही थी। इसके बाद ही तो आया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने क्या कहा कि आजादी है सबको अपना व्यवसाय करने के लिए, और इस पे कोई भी सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, केंद्र का नियंत्रण नहीं होगा, मार्केट क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, फ्री मार्केट, है ना, स्वतंत्र बाजार हो जिसमें दो किसी भी कंपनी के बीच में प्रतिस्पर्धा हो सके, है ना। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में क्या होगा, लोग अपने अपने प्रोडक्ट को सस्ता बनाएंगे, सस्ता बनाएंगे, है ना, तो मार्केट में उसकी मांग ज्यादा बढ़ेगी, इससे पैसा कमाएंगे। आई होप आपको ये प्रमुख विशेषताएं समझ में आ गई होगी। अब चलिए देख लेते हैं, इसके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूंजीवाद के लाभ और हानि के बारे में थोड़ा, ठीक है। देख लेते हैं पूंजीवाद के लाभ, ध्यान से पढ़िएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजीवाद क्या है, फाइनेंशियल ट्रिगर उपलब्ध कराता है ना। सब सिंपल भाषा में लिख देते हैं, लोगों को खूब पैसा कमा सकता है। यहां से पूंजीवाद में क्या है, लोग जितना चाहे उतना पैसा यहां से वो कमा सकता है। इससे क्या हुआ था, इससे व्यवसाय बढ़े हैं, बढ़े हैं, है ना, सब अपना अपना व्यवसाय लगा रहे हैं जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो लोग सोचते हैं क्यों ना हम अपना व्यवसाय लगाएं और उससे हम ढेर सारा पैसा कमाएं। और देखें कि जितना पिछले, है ना, 100 साल में इतना विकास हुआ कि पिछले 2000 साल में उतना विकास नहीं हुआ। विकास हुआ जितना पिछले 2000 वर्ष में नहीं हुआ। तो पूंजीवाद आने के बाद क्या हुआ कि जितना 100 साल में विकास हो गया, उतना पिछले 2000 वर्षों में भी उतना विकास नहीं हुआ जितना पूंजीवाद के आने पे 100 साल में हो गया, है ना। तो पूंजीवाद का लाभ तो बहुत है ना। पूंजीवाद के लाभ हमने और देखे, जैसे अभी हमने समझा था, है ना, अदृश्य हैंड में हमने क्या समझा था कि लोग किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं, है ना, अदृश्य हैंड में। ये सब सारी चीजें हैं, इसके लाभ में आ रही है। और क्या हुई, गरीबी में क्या हुई, कमी हुई, गरीबी में कमी हुई। पिछले 50 वर्ष में गरीबी दुनिया भर में कम हुई थी जब पूंजीवाद की शुरुआत की गई थी, है ना। और क्या हुआ था, और हमने क्या देखा था, शिक्षा स्तर क्या था, बढ़ा था। और क्या बढ़ा था, स्वास्थ्य, ठीक है, ये सब हमने देखा था। तो पूंजीवाद के लाभ हो गए कि इसमें आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। किसके माध्यम से कमा सकते हैं, हमने समझा था, क्षमता के हिसाब से और पूंजी के हिसाब से, है ना। जितनी क्षमता है आपकी, आप उतना पैसा कमा सकते हैं, जिसके पास जितनी पूंजी है उस हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। और पूंजीवाद में व्यवसाय बढ़े थे, और 100 साल में जितना विकास हुआ उतना पिछले 2000 वर्षों में भी नहीं हुआ था। और गरीबी पिछले, अगर 50 वर्ष में गरीबी देखी जाए तो सभी जगह गरीबी कम हुई थी 50 वर्षों में, है ना, गरीबी कम हुई थी। शिक्षा का स्तर बढ़ा है ना, सबकी पहुंच में शिक्षा आई है ना, शिक्षा बढ़ी है, सबकी पहुंच में शिक्षा आई है। और स्वास्थ्य में देखें तो मेडिकल व्यवसाय में अधिक लाभ की उम्मीद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया गया है ना। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे, अब तो मेडिकल बहुत पैसा कमा रहा है, कमा के दे रहा है ना, कि सबको नीड है स्वास्थ्य की, है ना, मेडिकल की सबको आवश्यकता है।
और एक चीज, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीवन के जीने के बेहतर साधन उपलब्ध हुए हैं, है ना। पूंजीवादी आने के बाद क्या हुआ कि जीवन जीने के बेहतर साधन उपलब्ध हुए हैं, जीवन की गुणवत्ता बढ़ी है। तो ये हो गए पूंजीवाद के लाभ। अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा पूंजीवाद की हानि क्या क्या है, पूंजीवाद के नकारात्मक। देखते हैं पूंजीवाद की हानि के बारे में। पूंजीवाद की हानि क्या होती है, नकारात्मक पक्ष कौन सा है? तो पहला है एकाधिकार। अब एकाधिकार का क्या मतलब हुआ? एकाधिकार का मतलब हुआ जो बड़ी कंपनी है ना, जो बड़ी कंपनी होती है अक्सर क्या करती है, छोटी कंपनियों को अपने अंदर विलय कर लेती है ना। जो बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनियों को अपने आप में विलय कर लेती हैं, उसको क्या करती हैं, खरीद लेती हैं। एकाधिकार, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती हैं। क्या करती है, खरीद लेती हैं। इससे क्या हो जाता है, मार्केट में मोनोपोली उत्पन्न हो जाती है। मोनोपोली उत्पन्न हो जाती है। कैसे हो जाती है उत्पन्न? कि जब बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनियों को, है ना, विलय कर लेती है अपने अंदर, तो जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को जिस दाम पे चाहे उस दाम पे वो बेच सकती है। जब उसके टक्कर में कोई भी कंपनी नहीं है, उसके कंपटीशन में कोई भी कंपनी नहीं रहेगी, तो अपने प्रोडक्ट पे जिस दाम पे चाहे उस दाम पे मार्केट में बेच सकती है। उसी को मोनोपोली कहते हैं, है ना। मोनोपोली कहते हैं कि उसके टक्कर में कोई नहीं है, मतलब मार्केट में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। ठीक है, कंपटीशन खत्म हो जाता है, मार्केट में कोई भी कंपटीशन नहीं रह जाता है, वो कंपनी एकाधिकार हो जाती है, मतलब मोनोपोली क्रिएट कर लेती है छोटी कंपनियों को खरीद कर। जैसे अभी देखा जा रहा है, जियो कंपनी है ना, टेलीकॉम कंपनी है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जियो ने मोनोपोली एकत्रित करती जा रही है ना, कि पूरे भारत में केवल जियो का ही अब बोलबाला है। जैसे गूगल कंपनी, गूगल 240 कंपनियों की मालिक है ना। गूगल सिर्फ एक गूगल अकेला नहीं है, 240 कंपनियों का मालिक है। जैसे यूट्यूब उसका है, एंड्रॉयड उसका है, गूगल पे, गूगल मैप, है ना, ये सारी चीजें किसकी है, गूगल की है। तो एक तो ये नुकसान हो गया, है ना, ये हानि हो गई, पूंजीवाद की एक हानि हो गई कि जिस कंपनी के पास जैसा पैसा है, ढेर सारा पैसा है, तो छोटी कंपनियों को खरीद लेती है, अपना मोनोपोली क्रिएट कर लेती है। इसके छोटी कंपनियों का क्या होता है, छोटी कंपनियां खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। पहले देख लिया हमने एकाधिकार, दूसरा गरीबी। अभी हमने देखा था लाभ में भी गरीबी देखी, है ना। अभी हमने देखा था लाभ में भी गरीबी देखी थी हम लोगों ने। तो जो लोग गरीब हैं, है ना, जो लोग पहले से गरीब हैं, वे ना तो शिक्षा पर पैसा खर्च कर पाते हैं, है ना। जो लोग गरीब ही हैं उनको ना बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही नहीं, तो शिक्षा कैसे हो पाएगी ना। वो पैसे की वजह से उनका स्वास्थ्य नहीं सही हो सकता है, साथ में उनके पास संपत्ति नहीं है ना, कि जो कि वो निवेश कर सके। जैसे पूंजीवादी में क्या है, जिसके पास पूंजी है ना, जिसके पास पूंजी है वही अच्छा पैसा कमा सकता है, या तो जिसके पास क्षमता है। तो गरीब के पास जब पैसा ही नहीं है ना, पैसा नहीं है, तो ये स्किल, क्षमता कैसे आएगी, शिक्षा से आएगी। जब इसके पास पैसा नहीं तो शिक्षा ही नहीं है, सही है ना, शिक्षा ही नहीं है जब तक पैसा नहीं। और जब पैसा नहीं है तो संपत्ति नहीं है, पूंजी नहीं है, तब भी ये पैसा नहीं कमा सकता है। तो पूंजीवादी की एक सबसे बड़ी हानि हो गई कि गरीबी, है ना। जो लोग पहले से ही गरीब हैं ना, तो उनके पास पैसा नहीं है, तो क्षमता, मतलब उनके पास स्किल कैसे आएगी जब उनके पास शिक्षा ही नहीं है
है ना, अच्छी स्किल नहीं है कि जब आज क्या होता है, आज हम मार्केट में जॉब देखने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है ना, डिप्लोमा किया है। ऐसा तो है नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं उसको अच्छी जॉब मिल जाती, नहीं मिलती है ना। तो जिसके पास क्षमता है, जब पैसा ही नहीं तो क्षमता कहाँ से होगी, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा ज्यादा, है ना, पैसे पे, शिक्षा पे पैसा खर्च ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास तो पैसा है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा हानि माना जाता है। असमानता, उसके बाद देखते हैं, असमानता होती है। कैसी असमानता, जब निजीकरण होने लगा, है ना, निजीकरण बढ़ा तो असमानता भी बढ़ी। 1991 के बाद से ही पूंजीवाद आया था, तो 1991 के बाद असमानता बढ़ी, है ना। 1991 के बाद असमानता बढ़ गई, क्यों, निजीकरण होने लगा था। निजीकरण हो रहा है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास पूंजी है, वो तो अच्छा पैसा कमा ले रहा है ना। इसमें क्या कहा गया कि जिसके पास पैसा है वही ज्यादा पैसा कमा सकता है ना। जिसके पास पूंजी है वो पैसा कमा सकता है, जिसके पास क्षमता है वो पैसा कमा सकता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, न उनके पास शिक्षा है, न उनके पास क्षमता है, न उनके पास पूंजी है, तो पैसा कमा ही नहीं सकते, है ना। इससे क्या हुआ कि जो देश में 1% लोग हैं, 1% लोगों के पास देश भर के 82% पैसे जो हैं वो 1% के पास है ना। जो 1% लोग हैं दुनिया भर का, अपने भारत का 82% पैसा केवल 1% के पास है। क्यों है, क्योंकि उनके पास पूंजी थी, उन्होंने पूंजी लगाई और पूंजी से पैसा कमा लिया, है ना। गरीब तो गरीब ही रह गया। तो इसका क्या हुआ, अमीर और अमीर होता गया और गरीब और गरीब हो गया, है ना। अमीर और अमीर हो गया और गरीब और गरीब होता चला गया। तो ये असमानता आई 1991 के बाद आई। और क्या नुकसान है, क्या हानि है, और हानि है इसका, और देखते हैं। पर्यावरण में हानि है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण, इसलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण को क्या हानि पहुंचाता है, कैसे नुकसान करता है। जब पूंजीवाद आया, ध्यान से समझिएगा, जैसे पूंजीवाद, है ना, पूंजीवाद आया, उसमें क्या हुई, बड़ी बड़ी कंपनी लगी, इंडस्ट्री लगी। पूंजीवाद में क्या आई कि इंडस्ट्री लगी। इंडस्ट्री ने क्या किया, जल को नुकसान पहुंचाया, जंगल को काट के बनाया गया, है ना, वायु प्रदूषण हुआ, है ना। जो धुएं निकल रहे कंपनी से वायु में तो जा रहे हैं, जमीन को नुकसान हुआ। तो इतनी सारी चीजों को ही नुकसान पहुंचाता है इंडस्ट्री, है ना। पानी को गंदा कर रहा है, दूषित कर रहा है। जो गंदा पानी इंडस्ट्री से निकलता है वो क्या नदियों में छोड़ देते हैं, नालों में छोड़ देते हैं, जंगल काट के तो इंडस्ट्री बना रहे हैं, और जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, और इसी की वजह से जो मानव मानव का अस्तित्व जो है ना वो संकट में है। इसी कारण से मानव अस्तित्व क्या है, संकट में है। ऐसा देखा गया है ना कि जितना पिछले 100 साल में पर्यावरण को नुकसान हुआ है, उतना पिछले 2000 वर्ष में नहीं हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान इस पूंजीवाद ने पर्यावरण को दिया है ना। कि पिछले 100 साल में पर्यावरण को नुकसान हो गया है इस इंडस्ट्री के कारण, इस पूंजीवाद आने के कारण, उतना पिछले 2000 वर्ष में भी नहीं हुआ। तो इससे कह सकते हैं कि आने वाले समय में मानव अस्तित्व क्या है, संकट में है, खतरे में है। जब पर्यावरण ही सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं हुआ, तो मानव का जीवन भी सुरक्षित नहीं रह सकता। ठीक है, आई होप आपको ये लाभ हानि आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको ना समझ में वीडियो तो एक बार फिर से देखिएगा, है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, है ना, पीसीएस के लिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर। थैंक यू गाइस।